कल हम गए दीदी के यहाँ, लेकिन हम सत्य कह रहे हैं, गुरुदेव सन्मुख विराजमान है, राघव जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। हमें जाकर ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हम मिथिला में ही आ गए हैं। इतने महापुरुषों का, जो मिथिला परंपरा के आचार्य हैं, उन सभी महापुरुषों का चित्र, और इस दिल्ली जैसी नगरी में सीताराम जी के विवाह का उत्सव इतना सुंदर दीदी करती हैं। अब इस बार तो हमें भी उन्होंने सौभाग्य दिया, इस बार 14 नवंबर को ना दीदी, 14 नवंबर को हमें आज्ञा दी है, सो हम भी आएंगे। उस बार सीता जी को ले गए थे, इस बार और किसी को देंगे तो ले जाएंगे प्रसन्नता से। मिथिला में है, अधिकार हमारा है। लेकिन इतना सुंदर आनंद आया, ये बातें तो विनोद की अलग है, लेकिन इतना सुंदर भाव, और पूरा लगे कि मिथिला में आ गए। तो हमने दीदी से एक बात कही, दीदी ने कहा कि कुछ सत्संग हो जाए। हमने कहा दीदी हमारे मुख से वाणी निकल नहीं रही है, लेकिन एक ही बात कहेंगे कि आपकी गृहस्थी पे विरक्ति कोटि बारिये है। आपकी जो गृहस्थी है इसके आगे कोटि विरक्ति भी फीकी है। अरे जंगल में जाके तो सब माला फेर लेते हैं, कोई काम ही नहीं है वहां। करेंगे तो करेंगे क्या? कौन सा छिपरा मॉल घूमना है वहां? कौन सा इंडिया गेट घूमने के लिए वहां व्यवस्था है? कठिनता है कि संसार में रहकर अपने आप को साधना। हम महाराज की लीला सुनेंगे, आप कहते हैं भगवान ने क्या विविधता की। इतने लोगों के बीच में भी अपने आप को, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, यही तपस्या है। संसार से विलग होकर सब भजन कर लेंगे, लेकिन इसी संसार में रहकर, उसी परिवार में रहकर, परिवार माने आप जानते हैं ना, परितः वारयति इति परिवार है, चारों तरफ से जो हमला करे वही तो परिवार है। और उस परिवार में रहकर के अपने आप को साध लेना, और अपने साथ अपने परिवार के 4 लोगों को माला फेरना सिखा देना, अपने आस पड़ोसी को माला फेरना सिखा देना, यह उस जंगल जाने से करोड़ों गुना अच्छा है इसी जीवन में रहना। अद्भुत जीवन है। हम तो प्रणाम करते हैं दीदी की इस तपस्या को, इस साधना को, और भगवान उत्तरोत्तर इन्हें और इसी भाव में ले चले, लाखों करोड़ों लोगों को ये इसी प्रकार प्रेरित करते रहे। और बड़ी बात दीदी, जो बड़ी बात लगी, चाहे घर की बिटिया हो, चाहे बालक हो, घर की तो छोड़ दीजिए, आजकल किसका बस चलता है? अपने बच्चों पर तो बस चलता नहीं किसी का। जितने सगे संबंधी हैं सबके माथे पर तिलक, कितनी बड़ी बात है। और बिना धोती के कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। ऐसे जगह रहकर निभाना। हम लोग तो मठ मंदिरों में रहे, आश्रमों में रहे, गुरु चरणों में रहे, तो हमारे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था, विकल्प नहीं था, तो हम लोग तो सीख गए। लेकिन परिवार में रहकर, समाज में रहकर अपने आप को साधना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमें तो बहुत आनंद आया, और मन में उसी प्रकार की वो बात है कि जीव ने प्रसाद पाया था, वो बोल नहीं सकती, और आंख भी है, आंख ने देखा सो वो भी बोल नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जीव देख नहीं सकती, आंख बोल नहीं सकती, उसी प्रकार की दशा है। लेकिन हमें बहुत ही सुख की अनुभूति हुई। और कल हम आते समय गाड़ी में चर्चा करते रहे, रात को 2 बजे तक आपकी चर्चा चली है हमारे कक्ष में। तो इस भाव जगत को भी हम प्रणाम करते हैं।